नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको सबको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाएं, और रचनाओं में हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति का अंतिम भाग। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है, तो हम 2 पार्ट पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो हमने दोस्तों अब तक देखा कि हमने कई एग्जाम्पलों के माध्यम से लोभी और प्रेमी के विषय में समझा है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं कि पक्का लोभी किस प्रवृत्ति का होता है। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो जाते हैं। जो पक्का लोभी होता है दोस्तों, उसका लक्ष्य निश्चित होता है, वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है। लेकिन जो कच्चा लोभी होता है वो अपने लक्ष्य से भटक सकता है। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं, उनमें से एक क्रोध में आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है, उसे पक्का लोभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया है, वह लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है। तो दोस्तों यह बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है लेखक ने, कवि ने, कि जो कच्चा लोभी होता है, जब हम देखते हैं कि किसी वस्तु के प्रति अधिक लोगों की लोभ लालच हो और उस स्थिति में सभी उसे लेना चाहे, तो एक व्यक्ति आकर उनमें से और उसे तोड़ फोड़ देता है कि मुझे नहीं मिली तो वो किसी को भी नहीं मिली। इस वाली स्थिति का जो लोभ है ये कच्चे लोभी का लोभ है दोस्तों, क्योंकि उसके लोभ को क्रोध ने दबा दिया, इसलिए लोभ कच्चा था। अगर वो लोभ अन्य अन्य विकारों पर लोभ से विजय प्राप्त कर लेता तो वो लोभ ही माना जाता। अब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग सामने आता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। धन के प्रति जो लगाव होता है, धन को प्राप्त करने की जो चाहत होती है, उसे दोस्तों लोभ कहते हैं। लेकिन एक प्राणी का दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव लोभ होता है, एक प्राणी का दूसरे प्राणी के प्रति प्रेम भाव होता है, बराबर उसे अपने साथ रखना चाहता है, बराबर उसे नज़रों के सामने रखना चाहता है, उससे दुलार करना चाहता है, तो दोस्तों ये उसकी प्रीति या प्रेम कहलाता है। यद्यपि किसी व्यक्ति की और प्रवृत्ति भी जब तक एक निष्ठ न हो लोभ ही कही जा सकती है, पर साधारण बोलचाल में वस्तु के प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ, और किसी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे प्रेम कहते हैं। तो दोस्तों जैसा जानते हैं कि साधारण बोलचाल में अक्सर हम जो वस्तु के प्रति मन की जो ललक है उसे तो लोभ कहेंगे, जबकि व्यक्ति के प्रति जो ललक है उसे प्रेम कहते हैं। वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत कुछ भेद पड़ जाता है। इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है, पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही है। इसका पता हमारी भाषा ही देती है। किसी रूपवान या रूपवती को देखकर उस पर लोभा जाना बराबर कहा जाता है। अंग्रेजी के प्रेमवाचक शब्द लव स्वयं, सेक्सन के लुफू स्वनी और लैटिन के लुवेट अर्थात स्नेइज्म का संबंध संस्कृत का लोभ शब्द लुभ धातु से स्पष्ट लक्षित होता है। तो दोस्तों लव शब्द जो अंग्रेजी का है उसी के साथ यहाँ देखो लोभ या लुभा जाना आदि शब्द जुड़े हुए हैं, तो इसका कवि ने बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। किसी व्यक्ति का लोभ वस्तु के लोभ से कितना विलक्षण होता है, अब यह देखना चाहिए। विलक्षणता का सबसे बड़ा कारण है दोनों पक्षों में मनस्तत्व का विधान। जो लुब्ध होता है उसके हृदय में उसके भी हृदय होता है, जिस पर वह लुब्ध होता है उसके भी। अतः किसी व्यक्ति का लोभी उस व्यक्ति के केवल बाहें का संपर्क भी चाहता है और आंतरिक मन का भी। अतः मनुष्य का मनुष्य के लिए कितना गूढ़, जटिल और व्यापक संबंध हो सकता है, उतना वस्तु के साथ नहीं। वस्तु लोभ के आश्रय और आलंबन इन दो पक्षों में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रहती है, पर प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का नाम है। इससे कहीं अधिक गूढ़ और पूर्ण होता है। वस्तु के भीतर लोभी चेतना का कोई विधान नहीं देखता जिस पर प्रभाव डालने का वह प्रयत्न करे, पर प्रेमी प्रिय की अंतर्वृत्ति पर प्रभाव डालने में तत्पर रहा करता है। प्रभाव डालने की यह वासना प्रेम उत्पन्न होने के साथ ही जगती है और बढ़ती चली जाती है।
वस्तु पर लुब्ध होकर कोई उस चिंता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालूम हो जाए कि वह उस पर लुब्ध है, पर किसी पर लुब्ध या प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाए। उसे इस बात की चिंता रहती है कि प्रिय को भी उससे प्रेम हो गया है, कम से कम उसके प्रेम का पता लग गया है या नहीं। बा निर्मोहिनी रूप की राशि जऊ उर हेतु न ठानती है। बारह ही बार बिलो की घरी घरी सूरत तो पहचानती है। यहाँ ठाकुर की कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य है दोस्तों। रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो ठाकुर है उनकी ये पंक्तियाँ है। ठाकुर या मन को परितीति है, जो पे स्नेह ने मानती है। आवत है नित मेरे लिए, इतनी तो विशेष के जानती है। तो इस प्रवृत्ति के मूल में कई बातें दिखाई पड़ती है। पहली बार तो तुष्टि का विधान है। लोभी या प्रेमी सानिध्य या संपर्क द्वारा तुष्ट होना चाहता है। वस्तु के सानिध्य या संपर्क के लिए जो वस्तु की ओर से किसी प्रकार की स्वीकृति या प्रयत्न की अपेक्षा नहीं, पर किसी चेतन प्राणी से प्रेम करके कोई उसके सानिध्य या संपर्क की आशा तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उसमें भी सानिध्य या संपर्क की इच्छा न उत्पन्न कर ले। दूसरी बात यह है कि प्रेम का पूर्ण विकास तभी होता है जब दो हृदय एक दूसरे की ओर क्रमशः खिंचते हुए मिल जाते हैं। इस अन्य योग के बिना प्रेम की सफलता नहीं मानी जा सकती। अतः प्रिय को अपने प्रेम की सूचना देना उसके मन को अपने मन से मिलाने का न्योता देना है। अपने प्रेम की सूचना देने के उपरांत प्रेमी प्रिय के हृदय में अपनी और कुछ भावों की प्रतिष्ठा चाहता है। पहले कहा जा चुका है कि सहसा उत्पन्न लोभ या प्रीति का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है अच्छा लगना। वस्तु के संबंध में तो उसी वस्तु का अच्छा लगना काफी होता है। लोभियों को इस फेर में नहीं पड़ना पड़ता कि कोई वस्तु उन्हें अच्छी लग रही है, उसे वे भी अच्छे लगे, पर प्रेमी यह चाहने लगता है जिस प्रकार प्रिय मुझे अच्छा लगता उसी प्रकार मैं भी प्रिय को अच्छा लगूं। वह अपना सारा अच्छापन किसी न किसी बहाने उसके सामने रखना चाहता है। यह बराबर देखने में आता है कि जब कभी किसी नवयुवक का चित्त किसी युवती की ओर आकर्षित होता है, तब ऐसे स्थानों पर जाते समय जहां उसके दिखाई पड़ने की संभावना होती है, उसका ध्यान कपड़े लत्ते की सफाई और सजावट की ओर कुछ अधिक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ कवि स्पष्टीकरण देना चाहता है कि लोभ और प्रेम में काफी अंतर होता है और उसके अंतर को इन्होंने यहाँ स्पष्ट भी किया है। सामने होने पर बातचीत और चेष्टा में भी एक खास ढंग देखा जाता है। अवसर पड़ने पर चित्त की कोमलता, सुशीलता, वीरता, निपुणता इत्यादि का भी प्रदर्शन होता है। प्रेमी को जिस घड़ी यह पता चलता है कि प्रिया का चित्त भी उसकी ओर थोड़ा बहुत खिंचा है, उसी घड़ी से वह लोभ की ऊपरी सतह से और गहरे में जाकर प्रेम के आनंद लोक में मग्न हो जाता है। एक दूसरे की ओर आकर्षित दो हृदयों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है या दूनी सजीवता आ जाती है। आनंद की सद्भावना बहुत बढ़ जाती है और दुख की भी। प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है। अतः एक और तो प्रिय के आनंद का मेल हो जाने से प्रेमी संसार की नाना वस्तुओं में कई गुने अधिक आनंद का अनुभव करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट करना चाहा कि लोभ और प्रेम में कितना अंतर होता है, अनुभव करने लगता है। दूसरी ओर प्रिय के अभाव में उन्हीं वस्तुओं में उसके लिए आनंद बहुत कम या कुछ भी नहीं रह जाता है। वियोग की दशा में तो वे वस्तुएं उल्टा दुख देने लगती है। होते होते यहाँ तक होता है कि प्रेमी के प्रिय के आनंद से अलग आनंद रह ही नहीं जाता, प्रिय के आनंद में ही अपना आनंद ढूंढा करता है। दो हृदयों की यह अभिन्नता अखिल जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार है। प्रेम का यह एक रहस्यपूर्ण महत्व है। प्रेम का अभाव एकांत भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव उस उन्मुख प्रेम में देखा जाता है जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्र से खींचकर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, मरना जीना सब उसी घेरे के भीतर होता है।
वह उस घेरे के बाहर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से कुछ भी नहीं करता। उसमें जो साहस, जो धीरता, दृढ़ता, कष्ट सहिष्णुता आदि दिखाई देती है वह प्रेम मार्ग के बीच प्रेम उन्माद के रूप में होती है, लोक के बीच कर्तव्य के रूप में नहीं। सारांश यह है कि इस प्रकार के प्रेम का क्षेत्र सामाजिक पारिवारिक जीवन से विभिन्न होता है। उसमें प्रतिपक्ष का प्रबल राग जीवन के अन्य सब पक्षों से पूर्ण विराग की प्रतिष्ठा कर देता है। फारसी के साहित्य में ऐसे ही एकांतिक और लोकवाह्य प्रेम की प्रधानता है। भारतीय साहित्य में गोपियों के प्रेम को प्राय यही एकांतिक और अनन्य प्रेम कहा गया है, क्योंकि यह एक ऐसा राग है जिसके प्रभाव व विराग की साधना अपने आप बिना किसी मानसिक प्रयत्न के हो जाती है। प्रेम का दूसरा स्वरूप वह है जो अपना मधुर और अनुरंजनकारी प्रकाश जीवन यात्रा के नाना पथों पर फेंकता है। प्रेमी जगत के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप ही करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेम के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौंदर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। वह प्रिय को अपने समग्र जीवन का सौंदर्य जगत के बीच दिखाना चाहता है। यह प्रवृत्ति इस बात का पूरा संकेत करती है कि मनुष्य की अंत प्रवृत्ति में जाकर प्रेम का जो विकास हुआ है वह सृष्टि के बीच सौंदर्य विधान की प्रेरणा करने वाली एक दिव्य शक्ति के रूप में है। मनुष्य का प्रेम सौंदर्य, वस्तु सौंदर्य, कर्म सौंदर्य, वाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य सब देखना और दिखाना चाहता है। वीरता के पुराने जमाने में युवक योद्धा यह समझकर कि गढ़ी की ऊंची अट्टालिका के गवाक्षों से हमारी प्रेयसी झांकती होगी, किस सौंदर्य भावनापूर्ण उमंग के साथ रण क्षेत्र में उतरता था। कर्म का सबसे अधिक विकट क्षेत्र युद्ध है दोस्तों। इससे आर्य जाति के वीर काल के काव्यों में श्रृंगार और वीर का अत्यंत मनोहर समन्वय पाया जाता है। जिस प्रकार यूरोपीय साहित्य में वीर धर्म का एक युग रहा, उसी प्रकार हमारे हिंदी साहित्य में भी उस काल की कविता का प्रसंग अधिकतर युद्ध और प्रेम, वार एंड लव ही पाया जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ यूरोपीय साहित्य और हिंदी साहित्य की कुछ विशेषता बताने का प्रयास किया है कवि ने और बताया है कि जो हमारा पुराना साहित्य अधिकतर वो युद्ध और प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रबंध काव्यों की मूल प्रवृत्ति लोक जीवन के संश्लिष्ट प्रेम के वर्णन की ओर ही रही है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों और बगीचों में न दिखाकर दंडक अरण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र में के बीच दिखाया है। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है। उसमें उससे अलग किसी कोने में चौकड़ी या आहें भराने वाला नहीं। उसके प्रभाव में वनचर्या में एक अद्भुत रमणीयता आ गई है। सारे कटीले पथ प्रसूनमय हो गए हैं। संपूर्ण कर्म क्षेत्र एक मधुर ज्योति से जगमगा उठा है। कोमल आंगी सीता अपने प्रिय पति की विशाल भुजाओं और कंधों के ऊपर निकली हुई धनुष की वक्र कोटि पर मुग्ध, निबिड़ और निर्जन काननों में निशंक विचर रही है। खरदूषण की राक्षसी सेना कोलाहल करती आ रही है। राम कुछ मुस्कुराकर एक बार प्रेम भरी दृष्टि से सीता की ओर देखते हैं, फिर वीर दर्प से राक्षसों की ओर दृष्टि फेरकर अपना धनुष चढ़ाते हैं। उस वीर दर्प में कितनी उमंग, कितना उत्साह, कितना माधुर्य रहा होगा। सीता हरण होने पर राम का वियोग जो सामने आता वह भी चारपाई पर करवटें बदलने वाला नहीं है, समुद्र पार कराकर पृथ्वी का भार उतारने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ प्रेम की या प्रीति की जो अंतिम स्थिति उसे बताने का प्रयास किया। प्रेम का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम केवल अपने मन से उसे प्रदर्शित करें, मन के साथ तन और कर्म से भी उसे दिखाना होता है। और इसी बात को यहाँ कवि ने बड़े ही अच्छे उदाहरण के माध्यम से बताया है कि भगवान श्री राम का अपनी पत्नी सीता के प्रति प्रेम था और उसे प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने मात्र रोने बिलखने का काम नहीं किया था। रावण जैसे आतताई द्वारा सीता माँ को लंका में ले जाने पर 100 योजन समुद्र पर पुल बांधकर और अपनी पत्नी, अपनी भार्या को लेने पहुंच जाते हैं। तो ये उनका प्रेम का एक सच्चा प्रमाण है दोस्तों। उस एकांतिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उसी प्रकार बंद कर देता जिस प्रकार कोई मर्ज मरीज को एक कोठरी में डाल देता है,
हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सहारे जीवन पथ को रमणीक और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरलता ला दे, वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैला दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जबकि प्रिय के संबंध से न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती है, तब उस परम प्रिय के संबंध से सारा जगत प्रिय हो सकता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्ति का स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता। जो भक्त इस जगत को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोक रंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में और फैलाएगा कि चारों ओर से खींच लेगा। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में भी भक्ति का प्राकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला इसी संसार से होता हुआ गया है। जब कोई राम भक्त पुत्र कलत्र भाई बंधु का राग छोड़ने, कर्म पथ से मुँह मोड़ने और जगत का नाता तोड़ने का उपदेश देता है, तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र कलत्र भाई बहन माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियां बचाता है, किसी प्राणी का दुख देख आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलाती हुई हरियाली देख लहला उठता है और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। जो यह सब देख मुझसे क्या प्रयोजन कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा, क्रोध करुणा स्नेह आनंद आदि को पास तक न फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी ध्यानी संयमी चाहे जो कहूँ भक्त कदापि नहीं कह सकूंगा। तो दोस्तों यहाँ अब कवि ने भक्त के परिचय को दिया है। अब तक हम लोभी और प्रेमी के ही परिचय को पढ़ रहे थे दोस्तों, यहाँ वास्तव में सच्चे भक्त को व्यक्त किया है कवि ने। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। लोक मंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने नेह का नाता संसार से निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयत्न करता है। इस संबंध निर्वाह में जो बाधक हो, भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य है, चाहे वे अपने सुदृढ़ और स्नेही परिजन ही क्यों न हो, क्योंकि नाते सबे राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लो। यानी कि प्रभु श्री राम ने भी यही कहा है कि सभी प्रकार के नाते भगवान श्री राम ने भी माने और सुहृदय व्यक्ति भी मानता है। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के दो स्वरूप हैं। इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका है। अब हम प्रेमी और प्रिय इन दो पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद होता है, अर्थात आरंभ से ही सम है। कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं, अर्थात विस्मय ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरता तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता। तुल्य अनुराग के प्रयत्न की भी एक बंधी हुई पद्धति दिखाई पड़ती है। दूसरों की ओर द्रवित करने वाले हृदय की दो कोमल वृत्तियां हैं, करुणा और प्रेम। तो दोस्तों यहाँ कवि ने दूसरों की ओर द्रवित करने वाले हमारे हृदय की जो दो कोमल वृत्तियां उन्हें बताया, एक तो करुणा है और दूसरा है प्रेम। इसमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी है। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता है जिससे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस में प्रेमी की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा।
वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुंचाता रहता है। यह ने समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चाह तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा के पूर्ण तक ही रहती है। वह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है। वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं, उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ वक्फ करते हैं और बार बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति शब्द सा प्रिय संसार में कोई शब्द मुँह से निकल आता है। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति शब्द सा प्रिय संसार में कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता। बेचारा बहुत अच्छा था। प्रिय के मुँह से इस प्रकार के शब्दों की संभावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से किया करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कवि ने ये भाव यानी कि दया का जो भाव है उसके उत्पन्न होने से ही प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, या दया के माध्यम से ही प्रेम को स्थायी रखा जाता है, ये बताया है। जबकि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। प्राण के बदले में भी वह सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंख में आई हुई आंसू की बूंद वह देख सकेगा, तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। यह कहा जा चुका है कि तुल्य अनुरागी की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त होती है। हमारे साहित्य के पुराने आचार्यों ने एक पक्ष की प्राप्ति को रसाभाव के अंतर्गत लिया है। जब तक तुल्य अनुराग की संभावना रहती है या प्रिय पक्ष की विरक्ति और उदासीनता का प्रमाण सामने नहीं रहता, तब तक रस में त्रुटि नहीं आती। प्रेमी का तिरस्कार करता हुआ प्रिय जब अन्य में अनुरक्त पाया जाता है, तब उसकी विरक्ति का पक्का प्रमाण सामने आ जाता है। ऐसी दशा में भी बने रहने वाले प्रेम की चर्चा काव्यों में मिलती है। फारसों और उर्दू की शायरी में आशिकों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि माशूक गैरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता तक नहीं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों की शिकायत भी कुछ इसी ढंग की हो गई थी, और वो कहने लगी थी कि प्रभु श्री कृष्ण वहाँ जाकर कुब्जा नामक दासी से प्रेम करने लगे हैं, हमारी और उनका तनिक भी ध्यान नहीं है। रस और रस आभास की बात छोड़ हमें प्रेम के स्वरूप पर विचार करना है, उस जिसमें प्रेमी तो प्रेम के विफल रहता है और प्रिय उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है? यह नहीं कहा जा सकता। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पे पड़े या नहीं पड़े, उसके प्रेम से कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता, तो इसमें उसका क्या दोष? तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि की माना या अतृप्ति का लोभ लगा दिखाई पड़ता है। वहाँ तक तो उसका उत्कर्ष प्रकट नहीं होता, पर जहाँ आत्मतुष्टि की वासना व्रत हो जाती है या पहले ही से नहीं रहती, वहाँ प्रेम का अत्यंत निखरा हुआ निर्मल और विशुद्ध रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे प्रेम की अविचल अप्रतिष्ठा अत्यंत उच्च भूमि पर होती है, जहाँ सामान्य हृदयों की पहुँच नहीं हो सकती। इस उच्च भूमि पर पहुँचा हुआ प्रेमी प्रिय से कुछ भी नहीं चाहता, केवल यही चाहता है कि प्रिय से नहीं, ईश्वर से, कि हमारा प्रिय बना रहे और हमें ऐसा ही प्रिय रहे। इसी उच्च दशा का अनुभव करती हुई सूर्य की गोपियाँ भी कहती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव को रखते हुए कि जह जह रहो राज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार, यह आशीष हम देती सूर सुनु नाहत खसे नहीं बार। वो यही कहती है कि तुम जहाँ भी रहो राज करो, जहाँ जहाँ तुम जाओ वहाँ करोड़ों सिर तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार रहे, यह हम आशीर्वाद देती है। सूरदास जी कहते गोपियाँ कह रही कि तुम्हारे नहाते समय सिर से बाल तक नहीं खुसके। ऐसे प्रेमी के लिए प्रिय की तुष्टि या सुख से अलग अपनी कोई तुष्टि या सुख नहीं रह ही नहीं जाता है। प्रिय का सुख संतोष ही उसका सुख संतोष हो जाता है। बकीम बाबू की दुर्गेश नंदिनी में आयशा का जगत सिंह पर अनुराग इसी उच्च भूमि पर लाकर छोड़ा गया है।
जिस दिन से उसे जगत सिंह और तिलोत्तमा के प्रेम का पता चलता है उसी दिन से वह अपने प्रेम को भौतिक कामनाओं से मुक्त करने लगती है और अंत में तिलोत्तमा के साथ जगत सिंह का विवाह कराकर पूर्ण शांति के साथ प्रेम के विरुद्ध मानव लोक में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यहाँ ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो सात्विक प्रेम के होते हैं। प्रेमी यदि अपने प्रेम का कोई प्रभाव प्रिय पर न देखे तो उसके सामने प्रेम की यही उच्च भूमि दिखाई पड़ती है। सानिध्य या संपर्क की कामना के त्याग द्वारा ही वह प्रेम रक्षा और शांत लोभ कर सकता है। यदि उसमें यह क्षमता न होगी तो परिवर्तन द्वारा घोर मानसिक विप्लव और पतन की आशंका रहेगी। ईर्ष्या आदि बुरे भावों के संचार के लिए रास्ता खुल जाएगा। यहाँ तक कि समय समय पर क्रोध का दौरा और प्रेम का स्थान बैर ले ले। प्रेम काव्यों में प्राय रूप लोभ ही प्रेम का प्रवर्तक दिखाया जाता है। किसी के उत्कृष्ट रूप गुण पर कोई मुग्ध होता है और उसका प्रेमी बन जाता है। पर प्रेम का एक और कारण जो रूप गुण से सर्वथा स्वतंत्र और उसकी अपेक्षा अधिक निश्चित प्रभाव वाला होता है वह है साहचर्य। देश प्रेम के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका है दोस्तों। साहचर्य यानी लगातार किसी के साथ रहना। किसी अरबी को उसकी रेगिस्तानी जन्मभूमि से ले जाकर कश्मीर के हरे भरे मैदान में रख दे तो भी वह अपने देश के वियोग में रोया करेगा। इसी प्रकार जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से रहता चला आता है उनके प्रति हृदय में एक स्थायी प्रेम होता है। इस साहचर्य जगत प्रेम में विशेषता यह होती है कि इसका वेग साहचर्य काल से कुछ अवसरों पर ही रह रहकर व्यक्त होता है पर विच्छेद काल में बराबर उमड़ता रहता है। भाई बहन पिता पुत्र इष्ट मित्र से लेकर चिर परिचित पशु पक्षी और वृक्ष तक का प्रेम इसी ढंग का होता है। रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर कुछ दिनों में साहचर्य जन्य स्वरूप प्राप्त करता है। अतः प्रेम के स्वरूप का महत्व बराबर ध्यान में रहना चाहिए। लोभ या प्रेम की सबसे बड़ी विलक्षणता का उल्लेख करके अब हम यह निबंध समाप्त करते हैं। यही एक ऐसा भाव है जिसकी व्यंजना हंसकर भी की जाती है और रोकर भी, जिसके व्यंजक दीर्घ निश्वास और अश्रु भी होते हैं तथा हर्षपुलक और उछल कूद भी। इसके विस्तृत शासन के भीतर आनंदात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार आ जाते हैं। दोस्तों लोभ और प्रेम के विषय में कभी कह रहे हैं कि इसमें दोनों प्रकार की स्थितियां रहती है व्यक्ति की। साहित्य के आचार्यों ने इससे श्रृंगार के दो आलंबन के रहने पर तो एक प्रकार की मनोवृत्तियां और चेष्टाएं उत्पन्न करे और न रहने पर बिल्कुल दूसरे प्रकार की कुछ और भाव भी लोभ या प्रेम सा स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर द्वेष या बैर का रूप धारण कर लेता है और जुगुप्सा घृणा या विरक्ति का। पर यह विशेषता और किसी में नहीं पाई जाती। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों पर लोभ या प्रेम के शासन का यही दीर्घ विस्तार देकर लोगों ने श्रृंगार को रसराज कहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही अपना ये निबंध कंप्लीट होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें बड़े ही मनोयोग से लोभ और प्रीति के विषय में अपने इस पूरे निबंध में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों उम्मीद है कि सभी मित्रों को अच्छा समझ में भी आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों कमेंट से बताएं, समाधान पाए अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमें प्रसन्नता होगी कि आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए सब्सक्राइब करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।